तो भाई फाइनली आज मैथ्स का पेपर भी तुम लोगों का कंप्लीट हो गया और मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बहुत हार्ड था, तो कुछ कह रहे हैं बहुत इजी। किसी ने कहा कि भाई एवरेज टू मॉडरेट। मैंने सैकड़ों बच्चों से आज बात किया, पर्सनली मैंने उनसे बात किया कि भाई किस तरह का पेपर गया, तो मिक्स्ड रिएक्शन जो मैंने कहा। लेकिन इस वक्त हमारे चैनल में कमेंट्स जो हैं वो भर भर के आ रहे हैं और इसलिए ये वीडियो आज मैं बहुत जल्दी बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे टेंशन को एकदम दूर करना चाहता हूं और तुम्हारे लिए गुड न्यूज जो हमेशा रहता है वो रहेगा कि भाई तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें सीबीएसई अभी कर रही है। सीबीएसई ने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि भाई तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है। देखो भाई, आज का पेपर था मैथ्स का, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स। लेकिन अभी जो है वो रिएक्शंस जो है वो मेरे पास जो आए हैं वो मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। तुम देख सकते हो, जहां एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर paper was very easy, I had opted standard maths. When I saw the paper I was so surprised, I thought it was a basic maths paper, nor was the paper lengthy, I completed in 2 hours। कि भाई सर पेपर का लेवल बहुत इजी था। ठीक है, अब नीचे के कुछ स्टूडेंट्स को हम देखते हैं। यहां पे कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि सर सेट 3 बहुत हार्ड था। ठीक है, एक बच्चे ने कहा सर मैथ्स, बेसिक मैथ्स बहुत हार्ड था, क्या फायदा बेसिक लेने का जब इतना हार्ड दे दिया। सेट 3 हार्ड था, एक और बच्चे ने कहा, और इस तरह के कमेंट्स भरे पड़े हुए हैं। अब तुम लोग बताओ कि भाई तुम लोगों को पहले तो कौन सा सेट था ये बताओ, तुम्हारा बेसिक था कि स्टैंडर्ड था ये भी बताओ, और तुमको क्या लगता है ये भी बताओ। लेकिन मैं जानता हूं कि यार देखो, स्टूडेंट जो है ना, मैथ्स का इजी था, एवरेज था, मॉडरेट था, ये हम बाद में बात करते हैं। पहले एक बात करना चाहता हूं कि ये चैनल बहुत डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मैं स्टूडेंट वाइज से सोचता हूं और क्योंकि मैं खुद कॉपी चेकिंग करता हूं, तो हमें ट्रेनिंग ही दी जाती है कि भाई हर एक बच्चे के मेंटालिटी को समझो, क्या वो समझ करके आंसर लिख रहा है उसको समझना है। ठीक है, तो यहां पे नेचुरल है कि मैथ्स का पेपर हो गया, कई बार फिजिक्स का पेपर होता है 12th वालों के लिए, केमिस्ट्री का पेपर होता है। इस कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसके पेपर्स का लेवल ही ऐसा होता है, मतलब उसको देख के ही बच्चे जो हैं वो आधा चीज कंफ्यूजन में आ जाता है, डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। तो आज भी कुछ कुछ वही लेवल देखने को मिला। वैसे अगर मैं बात करूं किस तरह का पेपर था, तो कुछ क्वेश्चंस ने बहुत छकाया। ठीक है, लेंथी थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल कहा जाए, मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूं तो एवरेज टू मॉडरेट। लेकिन मैं हर स्टूडेंट के एंगल से सुनता हूं तो लेवल थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन अब यहां पे एक बात करते हैं कि भाई तुम्हारा जो कॉपी है ना वो कैसा चेक होने वाला है। देखो भाई, सीबीएसई जो हमें नॉर्म्स देती है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। तो यहां पे तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है। अब गुड न्यूज बताऊं इससे पहले मैं चाहता हूं यहीं पर तुम लोग लाइक करो और इस वीडियो को सबको फैला दो। स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स जितने भी वाले हैं ना, सबके पास फैला दो, ताकि उन लोग का टेंशन खत्म हो जाए। यार तुम्हारे छोटे बड़े भाई बहन हैं यार, ठीक है, मतलब छोटे बड़े भाई नहीं, मतलब तुम लोग के भाई बहन हैं, तो इसलिए तुम लोगों के फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, तो उन लोगों की भी टेंशन दूर होनी चाहिए। देखो भाई, यहां पे क्या है पेपर आज का, गौर करो। ये पेपर है मैथ्स का। तो मैथ्स का पेपर में क्या होता है, स्टेप्स, बहुत चीजों के मार्क्स तो यूं ही मिल जाते हैं। अब जैसे कि मैं एक बात बताता हूं, अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है, तुमने कुछ स्टेप्स भी लिख दिया, तो इसके भी मार्क्स तुमको मिलते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर तुम क्वेश्चन से कुछ चालाकी से उतार देते हो, मान लो तुमको नहीं आता है, तुमने कुछ उतार दिया कि गिवन दैट, गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन या गिवन दैट, और उसके बाद में तुमने कुछ चीजें लिख दी, तो इसके भी कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। देन इसके बाद में तुमने अगर किसी क्वेश्चन का तुमको पूरा नहीं आता, तुमको कुछ फॉर्मूला आता है, तुमने वो लिख दिया, उसके भी मार्क्स मिलते हैं, यानी कि फॉर्मूला के भी मार्क्स हैं। देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। सो सॉरी गाइज, पावर कट हो गया, तो मैं अभी तुम्हें स्मार्ट बोर्ड पे यहाँ पे तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मेरा मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका है। देखो यार, यहाँ पे जो भी नॉर्म्स मतलब दिए गए हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, तो उसके बेनिफिट्स जो है वो तुमको डायरेक्ट रूप में मिलेंगे। कैसे कि भाई, जो पहला तो अभी जैसे कि सब बच्चे ने भरा है कि सेट 3 जो लेवल है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई रहा, तो ये सेट 3 का इशू जो है वो सीबीएसई के सामने में आ चुका है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले लो, सेट 3 का इशू बहुत ज्यादा उठा है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में सेट 1 का भी बात उठा था, तो ये थोड़ा सा देखो समझा जाता है, स्टूडेंट्स को जो इश्यूज है ना उसको समझा जाता है। तो तुम लोगों को टेंशन नहीं लेना है, इसके मार्क्स बकायदा तुमको मिलेंगे। और मॉडरेशन पॉलिसी को यूज करते हुए सेट 3 हार्ड अगर था तो उसे सेट 1, सेट 2 और सेट 4 के बराबर में करते हुए मार्क्स दिया जाएगा। ओके, अब इतना हो गया। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि सर मैथ्स का कॉपी कब चेक होना शुरू होगा। तो देखो बच्चों, मैथ्स का कॉपी का अगर मैं बात करूं तो आज एग्जाम हुआ है, 7-8 दिन हम ले लेते हैं, क्योंकि 7 से 8 दिन का टाइम लगता है जो नोडल सेंटर्स होते हैं सीबीएसई के, वहां पहुंचाने के लिए। तो क्वेश्चन पेपर पहले एक जगह भी जमा हुआ है, अब यहां से डिफरेंट सेंटर्स में चेक भेजा जाएगा, जहां पे
शुरू होगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब यहां पे तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि तुम्हें कॉपी अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने कॉपी में कुछ भी मेंशन किया है तो। और अगर कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत छूट गए हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है, क्योंकि सारे टीचर स्पेशली जो मैथ्स के कॉपी चेक करते हैं ना, उनको पता होता है यार कि बच्चे नर्वस हैं, तो नर्वस हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिलता है, तो टेंशन नहीं लेना, मार्क्स अच्छा आएंगे, ठीक है। रेस्ट अभी मैं एक और वीडियो डालने वाला हूं, उस वीडियो को जरूर देखना, तुम्हारे बहुत सारे कंफ्यूजन जो है वो कॉपी चेकिंग को लेकर के वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो आएगा, प्लीज शेयर और प्यार जरूर देना।